अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। वो भक्ति कर लेना। अब आप भी पता करना कि आप कितनी भक्ति कर चुके, 9 भक्ति में से, और कितनी भक्तियां बाकी रह गई आपकी, अभी सामने आ जाएगी। 9 भक्ति भक्ति कहूं तो पाई, सावधान सुनु धर्म नमाई। आप सावधान होकर अगर सुनना। प्रथम भगति संतन करि संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। कितनी भक्ति कर चुके आप? 2 भक्ति आपकी हो चुकी। प्रथम भगति संतन कर संगा, आपने अगर संतों का साथ कर लिया, संतों के साथ में रह चुके, संतों के साथ में अगर आपने सत्संग कर लिया, तो ये पहली भक्ति आपकी सफल हो गई। अब संत जरूर नहीं है साहब गाड़ी वाले हो या मूछे वाले ही हो, काले पीले कपड़े पहनने वाले ही हो। संत की पहचान मैंने पहले बता दी। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, अगर आपने ध्यान से पूर्व कथा सुनी हो तो आज आपकी दूसरी भक्ति भी सफल हो गई। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुनय करई कपट तजिगान। गुरुपद पंकज सेवा, अगर आपने गुरु बना लिया हो और गुरु की सेवा करने का मौका अगर आपको मिल चुका हो तो आपकी तीसरी भक्ति सफल हो गई। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुनय गन करई कपट तजिगान। अगर आपने छल कपट तज करके भगवान का अगर नाम ले लिया हो तो आपकी चौथी भक्ति भी आज सफल है। बोले रघुनाथ जी महाराज की। 4 भक्ति अगर आपकी सफल है। 5वीं भक्ति मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठतम शील विरति बहु परिमा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। 5वीं भक्ति बताइए आपने, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। अगर मंत्र जाप करना है तो उससे पहले दृढ़ विश्वास करना पड़ेगा, तभी आपका मंत्र फलीभूत होगा। गोली बंदूक की गोली आगे पीछे हो सकती है, लेकिन मंत्र का प्रभाव कभी भी आगे पीछे नहीं होगा। मंत्र ज्यादा काम करता है, लेकिन दृढ़ विश्वास होना चाहिए। मंत्र राम का हो, चाहे कृष्ण का हो, चाहे पार्वती का हो, चाहे अम्बे मैया का हो, विश्वास हो तो ही मंत्र का जाप करे, अन्यथा उसी मंत्र का दुष्प्रभाव भी हो जाता है। मंत्र जाप में दृढ़ विश्वास है। छठमतम शील विरति बहु कर्मा, सीधे साधे आचरण से अगर जी रहे हैं तो भी आपकी छठी भक्ति सफल है। सातम मम मोई मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा, मोते संत अधिक कर लेखा। 7वीं भक्ति बताइए, सातव सम मोई मैं जग देखा। हर जीव में राम देखे, हर जीव को राम समझे, ये आपकी 7वीं भक्ति है। सातव सम मोई मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर दे। और 7वीं भक्ति भगवान के राम के भक्त से ज्यादा भगवान के भक्त की सेवा करे, भगवान के भक्त को माने, तब जाकर के आपकी, अगर भगवान का भक्त की भक्ति करके प्रसन्न करके अगर आपने उसको प्रसन्न कर दिया तो समझो आपका भगवान प्रसन्न हो गया। भगवान के भक्त की का क्या महत्व है?
भगवान का भक्त पहले 4 बजे उठेगा, वो बाद में भगवान को जगाएगा, भगवान से पहले आता है। भगवान का भक्त और भगवान ठाकुर जी का भक्त यानी आधा अंग ठाकुर जी का माना जाता है। भगवान को बाद में जगाएंगे, पहले पुजारी उठेगा, भगवान का भक्त उठेगा, फिर उनको स्नान कराएगा, फिर भगवान को पहले चंदन लगाएगा, फिर खुद चंदन लगाएगा, खुद भोग बनाएगा, पहले भगवान को भोग लगाएगा, बाद में खुद पाएगा। इसलिए बराबर भगवान के बराबर भक्त की भी पूजा होती है। इसलिए भगवान से ज्यादा भगवान के भक्त को प्रसन्न करना। नवम सरल सम सम छलहीना मम वरो सही हरसन दीना। 9वीं सरल, इन 9 भक्ति में से जो भी आपको सरल लगे वही भक्ति अब आप कर सकते हैं। 9दा भक्ति भगवान राम ने पूछा, सीता को कहीं देखा है? तो सिबरी कहने लगे, यहीं से कुछ आगे जाइए, पंपापुर आएगा। राम का लंकापति रावण अपने रथ में बिठा करके पंपापुर के ऊपर होते हुए, गिरिमुख पर्वत के ऊपर होते हुए लंका की तरफ तुम्हारा रावण लेकर के चला गया। चले हैं राम त्यागा बन सोहू, चले हैं राम त्यागा बन सोहू, अतुलित बल नर के हरि दो। चले राम त्यागा बन सोहा। श्री को आशीर्वाद देकर के और भगवान श्री राम वहां से आगे चल पड़े। भगवान राम लक्ष्मण सीता को ढूंढने के लिए निकल पड़े। पंपा सरोवर के पास में गए तो वहां नारद जी महाराज मिल गए। नारद जी महाराज मिल गए। देख राम अति रुचिर तलावा, मंजन की न परम सुख पावा। जलपान किया भगवान ने। इतने में तो नारद जी महाराज घूमते घूमते वहां पर आ गए। बीरवंत भगवंत ही देखी, नारद मन भा सोच विशेखी। भगवान राम हाय सीते कर रहे थे। तब नारद जी ने मन में विचार कर लिया, आज हाय सीते क्यों कर रहे हैं? मेरे दिए हुए श्राप है राम को मैंने श्राप दिए थे, इसलिए आज भगवान राम हाय सीते कर रहे हैं। मोर श्राप कर अंगीकारा। नारद जी कहने लगे, हे भगवान, मैंने जो आपको श्राप दिया है, आप उस श्राप को मुझे वापस लौटा दीजिए, मैं क्षमा चाहता हूं। भगवान कहने लगे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। नारद जी महाराज कहने लगे, यह विचार नारद कर बिना गए जहां प्रभु सुख आसीना। करत दंडवत लिए उठाई राखे बहुत बार उड़लाई। नारद जी महाराज ने कई बार कहा, हे भगवान, मेरे दिए हुए श्राप को आप मुझे वापस कर दीजिए। लेकिन भगवान ने कहा, नहीं, मेरे भाग्य में था, मुझे मिल गया और मुझे कई कार्य करने हैं, इसलिए मैं आपको श्राप नहीं दूंगा। करऊं सदा संतन के रखवारी। भगवान क्या करते हैं? भगवान अपने दास की, अपने सेवक की सदा रक्षा करते हैं। करऊं सदा तिन के रखवारी, करऊं सदा तिन के रखवारी। जिन बालक राखे महतारी, जिन बालक राखे महतारी। करऊं सदा तिनके रखवारी। भगवान किनकी रक्षा करते हैं? जो अपने दास होते हैं उनकी रक्षा करते हैं। भगवान कैसे रक्षा करते हैं? जिमी बालक राखई महतारी। जैसे छोटे से बालक को उसकी माँ रखती है, इसी प्रकार से भगवान रखते हैं।
संतन के लक्षण रघुवीरा, कयो नाथ भुवंजन वीरा। भगवान कहने लगे आप तो संत हैं और भगवान का भजन कीजिए। जब तप व्रत दम संजन नेमा, गुरु गोविंद विप्रपद प्रेमा। दम्भ मान मत करे ही निहाई। भगवान राम ने नाना प्रकार के संतों के लक्षण बताए और भगवान श्री राम ने नारद जी महाराज से कहकर के आशीर्वाद देकर के आगे निकल गए। नाथ सेल पर कपिपति रही, सो सुग्रीव दास तब रही। उस समय बताए कि आप जाइए ऋषिमुख पर्वत के ऊपर चले जाइए, वहां पर सुग्रीव जी महाराज निवास करते हैं। हनुमान जी महाराज, सुग्रीव जी ने हनुमान जी महाराज को भेजा कि 2 राजकुमार आ रहे हैं, हो सकते मेरे भाई बाली ने भेजा हो, जाकर के इनकी परीक्षा लीजिए। तब हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का रूप धारण करके और आकर के भगवान राम से प्रणाम करने लगा, पूछने लगा कौन है आप? बोले हम तापर मैं रघुवीर दो भाई, जाने नहीं कुछ भजन उपाई। महाराज मैं कुछ आपको जान नहीं पाए हूँ, आप कौन हैं? बोले हम दशरथ के पुत्र भगवान श्री राम मेरा नाम है और मेरे छोटा भाई इनका नाम लक्ष्मण है। राम राम हा राम पुकारी, हमें देख दीनों पटदारी। तब कहने लगा मैं सीता को ढूंढते ढूंढते आया हूं। तब हनुमान जी महाराज समझ गए कि इधर ये भी दुखी है और उधर हमारे सुग्रीव जी महाराज दुखी है। ये अपनी पत्नी को ढूंढने में लगे हैं और वो अपना राज पाने के लिए दुखी विचार किया। तब लाकर के महाराज सुग्रीव जी से मित्रता करवाई, राम और सुग्रीव के मित्रता करवाई। राम ने पूछा आपको क्या कष्ट है? सुग्रीव जी ने कहा नाथ बाली और मैं 2 भाई। हे भगवान हम 2 भाई थे, मैं और मेरा भाई बाली। नाथ बाली और मैं 2 भाई, प्रीति रही कछु बरने न जाए। हम दोनों में इतना प्रेम था कि हम एक थाल में बैठ करके दोनों समय भोजन किया करते थे। लेकिन आज मेरा भाई मुझे मार पीट करके राज्य से निकाल दिया और मेरी पत्नी को भी छीन लिया, मेरी पत्नी को भी अपनी पत्नी बना करके रखने लगा। महाराज मेरा दुष्ट है। भगवान ने पूछा कारण? बोले कारण कुछ नहीं। अर्धरात्रि पुर द्वारि पुकारा, बाले रिपु बल सहे न पारा। हे महाराज हम दोनों भाइयों में प्रेम था, तबे मायावी नाम का एक राक्षस आया और रात को 12 बजे आकर के मेरे भाई को ललकारा, हे बाली बाहर निकल। तो मेरे भाई ने, बाली ने उस राक्षस के साथ में युद्ध किया। तो मेरे भाई ने उसको उठा करके फेंक दिया। लेकिन 1 मास के बाद में मास दिवस तह रहूं खरारे, मास दिवस तह रहूं खरारे, निसरी रुधिरे धारत है भारी। मास दिवस 1 महीना के बाद में वही मायावी राक्षस फिर आ गया, ललकारा मेरे भाई को। मेरा भाई गदा लेकर के बाहर आया और राक्षस के पीछे पीछे दौड़ने लगा। वो राक्षस एक गुफा में चला गया। देखे दोनों भाइयों में भेद कहां से होता है। गुफा में चला गया, बाली उसके पीछे पीछे चला गया। सुग्रीव भी भाई की रक्षा के लिए पीछे पीछे चला। जब गुफा में गया बाली कहने लगा सुनो मैं आज इसको मार के ही छोड़ूंगा, मैं गुफा में जाऊंगा, इस मूर नाम के राक्षस को मारूंगा, मायावी राक्षस को मारूंगा। और सुग्रीव से कह रहे हैं चाहे युद्ध 15 दिन चले चाहे 1 महीना, या तो मैं मर के बाहर आऊंगा या फिर ये मर के बाहर आएगा। लेकिन ध्यान रखना अगर लाल रुधिर बह करके आए तो समझ जाना मेरा भाई बाली मर गया, और अगर काला रुधिर बह करके आए गुफा के द्वार से तो समझ जाना मेरे भाई ने राक्षस को मार डाला।
बाली अंदर चला गया और गुफा के पट लगा दिया, यानी पत्थर शिला लगा करके अंदर चला गया। मास दिवस तक यानी 1 महीने तक युद्ध चला। युद्ध के बाद में बाली ने राक्षस को मार दिया, लेकिन राक्षस था ना, मरता मरता माया फैला गया, अपना काले खून को रुद्र यानी लाल खून कर गया। लाल खून बहने लगा दरवाजे से, तो सुग्रीव जी ने समझ लिया कि मेरा भाई बाली मारा गया। घर में आकर के, गांव शहर में नगर में आकर के ढिंढोरा पिटवा दिया, बाली मर चुका, लाओ मेरे राज तिलक कर दो। जाते ही राज तिलक हो गए। इधर से बाली आया, देखा सुग्रीव को, बड़ा दुख हुआ। अरे मैं मरा नहीं हूं, तू राज का भूखा, जिंदे होते हुए तू राजगद्दी पर बैठ गया। उसी समय गदा से मारने लगा और भगा दिया। इसी बात का बैर था। दीपू सम मोई मार से भारी यारी लीने सी सर्वैश्य और नारी, मेरी नारी को भी हर लिया महाराज, इसलिए मेरा भाई बाली को मारना होगा आपको, फिर मैं आपकी रक्षा करूं। राम को आवश्यकता थी सुग्रीव की और सुग्रीव को आवश्यकता थी राम की। क्यों? बाली के 3-4 काम थे सुग्रीव के। 7 ताड़ के पेड़ थे, उनको गिरवाना था। जो उन ताड़ के पेड़ों को गिराएगा वही बाली को मार सकता था, एक कारण। दूसरा कारण, बाली की आंखों में आंखें जो मिला करके युद्ध करता था, उसमें बाली में सामने वाले की सारी ताकत बाली में आ जाया करती। तीसरा, बाली के गले में जब तक वो माला रहेगी इंद्र की दी हुई, तब तक बाली नहीं मरेगी, तो माला भी गले से बाहर लेना जरूरी था। 3 काम बड़े कठिन थे और ये काम भगवान के अलावा कोई कर नहीं सकते थे। इसलिए सुग्रीव ने कहा, महाराज मेरे पास में 18 पदम तो सेनापति है, अब सेना लगा लीजिए कितनी है। तो राम को भी बोले, महाराज कण कण को छान देंगे और सीता का पता लगा लेंगे। उसी समय महाराज बाली को मारने के लिए सुग्रीव जी महाराज अपने नगर में राम को लेकर के आते हैं और बाली को, सुग्रीव को भेजा, जाओ भाई को ललकारो। भाई को ललकारा, ए भाई बाहर निकल। बाली बाहर आया, दोनों में युद्ध होने लगा। लेकिन राम को यह पता नहीं था कि दोनों हम शकल हैं, दोनों की सूरत मूरत एक ही है। युद्ध नहीं हुआ तब तक तो सुग्रीव को जानते थे, लेकिन जब युद्ध होने लगा तो भगवान राम भूल गए कि सुग्रीव कौन सा है, बाली कौन सा है। बाण चलाना भूल गए। राम की ये शंका हो गई, हो सकता मैं बाली के भरोसे अगर सुग्रीव के तीर लग गया तो मेरी सीता का पता लगाने में सहायता कौन करेगा, इसलिए नहीं चलाया। इतने में तो बाली ने सुग्रीव की नस नस तोड़ डाली, चला गया महल में, मत आना दोबारा। राम कहने लगे, उठो सुग्रीव चलो। बोले, भगवान मुझे बाप पर इतना भरोसा नहीं था, मैंने आपके ऊपर पूरा भरोसा किया, आपने तो मित्र से भी ज्यादा धोखा कर दिया है? आप बाण नहीं चला पाए। राम कहने लगा, सुग्रीव मेरी गलती नहीं है, मैंने ये नहीं सोचा था आप दोनों हम शकल हैं। मैं बाली के भरोसे बाण चला देता और तेरे बाण लग जाता तो मेरी सीता का पता कौन लगवाता। चलो फिर आएंगे 10 दिन बाद। बाली ने, सुग्रीव ने कहा, अब नहीं आएंगे हम तुम्हारे चक्कर, बहुत हुआ। सुग्रीव जी के मल्लम पट्टी की, औषधि वगैरह दिए, शरीर को वापस पुष्ट किया। राम ने भरोसा दिलाया, सुग्रीव अब ऐसा नहीं होगा। सुग्रीव ने मना कर दिया, मुझे नहीं है विश्वास, मुझे विश्वास तब होगा ये 7 ताड़ के पेड़ है ना, इसको एक बाण में आप गिरा दीजिए। अब ताड़ के पेड़ टेढ़े मेढ़े थे, एक जगह नहीं थे,
वो टेढ़े मेढ़े क्यों थे? इंद्र ने 3 चीजें दी थी इंद्र के पिता ने। एक तो दी थी माला, जब तक बाली के गले में माला रहेगी तब तक बाली को कोई मार नहीं सकता। दूसरा वरदान, जब तक बाली की आंखों में आंखें मिला करके कोई युद्ध करेगा, सामने वाले की ताकत भी बाली में आ जाएगी। और तीसरा 7 फल दिए थे, ये जब तक 7 फल तेरे आंगन में होगा तब तक बाली तेरा कोई बाल बाका तक नहीं करेगा। महाराज पहले 7 ताड़ के पेड़ को गिराइए। अब बाली ने वो 7 ताड़ के फल ला करके रख दिए, लेकिन चोरी से एक रात को सर्प आया और सर्प निकल गया। सर्प ने खा तो लिया, लेकिन महल से बाहर जाते ही उस सर्प के प्राण निकल गए और वो 7 ताड़ के फल सर्प के अंदर ही रह गए, वो सूख गए, बारिश हो गई और वहीं वो ताड़ के पेड़ निकल आए। तो इसलिए सर्प के अंदर थे तो टेढ़े मेढ़े थे। वहां लक्ष्मण जी को ले गए, लक्ष्मण जी महाराज इन 7 ताड़ के वृक्ष को गिराना है। तो बोले गिराइए। बोले सीधे नहीं है, और आप ऐसे, और आप शेषा अवतार है और ये सर्प के ऊपर हैं। आप इस शेषा अवतार होने के कारण इस सर्प में प्रवेश कर जाओ। तब लक्ष्मण जी महाराज उस सर्प में प्रवेश कर गए। तब राम ने अंगूठे से उस सर्प की पूंछ दबाते ही पेड़ एकदम सीधे हो गए। सीधे होते राम ने बाण चला करके 7 को एक ही बाण में गिरा दिए। अब सुग्रीव को विश्वास हो गया कि आप बाली को मार सकते हैं, लेकिन अभी तो उसके गले में माला बाकी है। तब भगवान राम ने सुग्रीव की माला दी लक्ष्मण को कि लक्ष्मण सुग्रीव की माला ले जा करके बाली के गले में डालना रात को सोते हुए महल में, और बाली की माला ला करके सुग्रीव को देना है। वो माला चुराई गई। अगर यहाँ लक्ष्मण को साथ में नहीं लेकर के आते तो यहाँ ये 2 काम लक्ष्मण के अलावा और कोई नहीं कर पाता, इसलिए लक्ष्मण जी को साथ लाए। अरे बेटा बैठ जाओ। तब भगवान ने ऐसा ही कहा, ताड़ के पेड़ को गिराए और लक्ष्मण को भेजा। रात को लक्ष्मण गया, सुग्रीव जी की गले की माला बाली के गले में डाली, बाली की माला निकाल करके लाए, सर्प बन करके गए, सर्प बन करके आए और बाली के गले में डाल दिया। तब कहने लगा सुग्रीव से, बोले सुग्रीव जी अब आज जाइए, मैं आज निश्चित बाण चलाऊंगा। सुग्रीव की माला की पहचान कर। उसी समय पुनि पुनि चितई चरण चित दीना, सकल जन्म माना प्रभु चीना। उसी समय महाराज खींच करके एक ही बाण बहु छल बलि सुग्रीव करे, हारा बैमान मारा बाली राम तबे हृदय मांझ सरता। एक ही बाण मारा भगवान श्री राम ने, पेट की ओठ में छुप करके बाली को बाण लगते ही मूर्छित होकर के गिर पड़ा। इधर आ जाओ माता जी, आगे आ जाओ। बाण से गिरते ही तो भगवान राम सामने चले गए, और सामने जाकर के भगवान राम सामने जाते ही तो बाली ने हाथ जोड़ करके कहा, हे भगवान धर्म हेतु अवतर हूँ गोसाई, धर्म हेतु अवतर हूँ गोसाई, मारे हूँ मोई याद की नाई, मैं बेरी सुग्रीव प्यारा, मैं बेरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि माना, अवगुण कवन नाथ मोहि माना। बाली कहने लगा, भगवान मैंने तो सुना है कि आप धर्म है तो हम तरह गुसाई, आप तो धर्म का पालन करेंगे, आप तो पापियों को मारेंगे, आप तो मुझे मार दिया।
मैं वैरी सुग्रीव प्यारा, दुश्मनी थी अगर बैर था तो हम भाई भाई में था। आपके मेरे क्या बैर था? आपने मुझे क्यों मार दिया? भगवान कहने लगे, रे भले आदमी भला बनता है। अनुज बधु भगनी सुत नारी, सुनु सट कन्या समये चारी। भगवान कहने लगे, अनुज बधु, अनुज बधु यानी छोटे भाई की बहू को तूने अपनी बहू बना ली, ये कम पाप है क्या? अनुज बधु भगनी सुत नारी, और बेटे की बहू और बहन, सुनु सत कन्या है समचारी। ये चारों ही कन्या के समान होते हैं, यानी छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और भाई की स्त्री, ये चार कन्याओं के समान होती है। तूने छोटी भाई की बहू को अपनी बहू बनाया, इसलिए तेरा जैसा पापी तो कोई नहीं है, इसलिए मैंने तेरे को मार दिया। मूढ़ तो यदि से अभिमाना, अरे तुझे बहुत बड़ा अभिमान हुआ है। इतनी बात सुनते ही तो महाराज बाली ने अपनी गलती स्वीकार की और हाथ जोड़ करके सुनऊ राम, सुनऊ राम स्वामी सने चले न चातुरी मोर। बाली कहने लगा, भगवान मैंने भली भांति आपके सामने बहुत चालाकी की, लेकिन आपके सामने मेरी चालाकी नहीं चली। सुनऊ राम स्वामी सने चली न चातुरी मोरी, प्रभु अजहू में पापी अंत काल गति तोरी। फिर भी भगवान मैंने आपके हाथों से मरने के लिए सब कुछ किया है। बाली का प्राण हरते ही तो महाराज सुग्रीव को वहां का राजा बनाया। हाथ जोड़ करके कहा, हे भगवान धर्म हेतु अवतर हूँ गुसाई, धर्म हेतु अवतर हूँ गुसाई, मारे हूँ मोई आद की नाई। मैं बेरी सुग्रीव प्यारा, मैं बेरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि माना, अवगुण कवन नाथ मोहि माना। बाली कहने लगा, भगवान मैंने तो सुना है कि आप धर्म में, धर्म है तो अवतरे गुसाई, आप तो धर्म का पालन करेंगे, आप तो पापियों को मारेंगे, आप तो मुझे मार दिया। मैं वैरी सुग्रीव प्यारा, दुश्मनी थी अगर बैर था तो हम भाई भाई में था। आपके मेरे क्या बैर था? आपने मुझे क्यों मार दिया? भगवान कहने लगे, रे भले आदमी भला बनता है। अनुज बधु भगनी सुत नारी, सुनु सट कन्या समये चारी। भगवान कहने लगे, अनुज बधु, अनुज बधु यानी छोटे भाई की बहू को तूने अपनी बहू बना ली, ये कम पाप है क्या? अनुज बधु भगनी सुत नारी, और बेटे की बहू और बहन, सुनु सत कन्या है समचारी। ये चारों ही कन्या के समान होते हैं, यानी छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और भाई की स्त्री, ये चार कन्याओं के समान होती है। तूने छोटी भाई की बहू को अपनी बहू बनाया, इसलिए तेरा जैसा पापी तो कोई नहीं है, इसलिए मैंने तेरे को मार दिया। मूढ़ तो यदि से अभिमाना, अरे तुझे बहुत बड़ा अभिमान हुआ है। इतनी बात सुनते ही तो महाराज बाली ने अपनी गलती स्वीकार की और हाथ जोड़ करके सुनऊ राम, सुनऊ राम स्वामी सने चले न चातुरी मोर। बाली कहने लगा, भगवान मैंने भली भांति आपके सामने बहुत चालाकी की, लेकिन आपके सामने मेरी चालाकी नहीं चली। सुनऊ राम स्वामी सने चली न चातुरी मोरी, प्रभु अजहू में पापी अंत काल गति तोरी।
फिर भी भगवान मैंने आपके हाथों से मरने के लिए सब कुछ किया है। बाली का प्राण हरते ही तो महाराज सुग्रीव को वहां का राजा बनाया। परलोक का हनुमंत जन्म सुपर काना। सुग्रीव जी महाराज ने सारे बंदरों को बुला करके और सीता जी का पता लगाने के लिए कहा गया। यहाँ न सुधी सीता के पाई, वहां गए मारा ही कपिरा। सीता जी का पता लगाना है तो सुग्रीव को सारा पूरे बंदर सेना को वहां बुला करके और बीड़ा रख दिया गया। कई लोगों ने भेजा। बंदर कहने लगे महाराज हम चले जाएंगे, वापस नहीं आएंगे। अंगद कहे जाऊं मैं पारा, मैं परली पार चला तो जाऊंगा, लेकिन वापस आने की मेरी कोई गारंटी नहीं है। कहे रीछपति सुनो हनुमाना। जामंत जी महाराज कहने लगे रे हनुमान याद करो, हनुमान जी को अगर कोई काम करवाना है तो हनुमान जी को बल याद दिलाना चाहिए। जब तक हनुमान जी को आप अपनी ताकत नहीं याद दिलाएंगे तब तक हनुमान जी महाराज आप काम नहीं करेंगे। कहे रीछपति सुनो हनुमाना, का चुप साधर बलवाना। हे बलवान आप चुपचाप कैसे बैठे हो? आप तो सब में बलवान हैं। पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निधान, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। जामवंत जी महाराज ने बल याद दिलाया रे हनुमान, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना। हनुमान जी को बल याद दिलाया। हनुमान जी को बल याद दिलाया। बल याद दिलाते तो हनुमान जी महाराज हुंकार भरने लगे, हाँ मैं तैयार हूं। अब तक हनुमान जी नहीं बोले, क्यों? बल याद नहीं दिलाया। हनुमान जी भोले हैं, भूल जाते हैं, भूलने की आदत होती है। आप लोगों की भी होगी, मेरी भी है। एक छोटा सा गांव था मारवाड़ में, मीटड़ी के पास में, वहां हम गए। भूलने की बात बता रहा हूं। माता जी ठुकरानी थी, बाबू साहब, उन्होंने हमें निमंत्रण दिया, महाराज कल का भोजन हमारे करेंगे। माता क्या बनाओ? मैंने जो चचे सो। बोले महाराज आपकी इच्छा। तो मेरी आज तो नहीं आदत, लेकिन जब मैं बचपन से था ना, और आज से 10 साल पहले तक मेरी पापड़ खाने की बहुत ज्यादा शौक थी। 10 साल पहले तक, 10 साल से अब नहीं रही। तो माता जी से कहा, माता जी मुझे और चाहे कुछ बनाओ या न बनाओ, लेकिन 2 पापड़ मेरे लिए जरूर। श्रीमान रामपाल जी भमोरिया साहब, भामा साहब, उनकी ओर से 5100 रुपए राम कथा पर भेंट करते हैं। बोले हनुमान जी महाराज की जय। रामायण महारानी उनके ऊपर सदा यूं ही कृपा बनाए रखे। बोले हनुमान जी महाराज की। बाबू साहब से कहा, हमने बाबू साहब और हमारे कोई इच्छा नहीं है, बस बचपन से ही गुरु आश्रम में रहते थे, तब से ही हमें पापड़ खाने का था। अब माता जी ने घर पे बुला लिया, चले गए। माता जी ने हमको खीर पकौड़ी पूड़ी सब कुछ परोस दिया, लेकिन भूलने वाली आदत, माता जी ने पापड़ परोसना ही भूल गई। और उन्हीं पे मेरी डांट। सामने रखे चूल्हे के पास पुआ पूड़ी सब कुछ परोस दिया। माता जी बीजनी लेकर के हवा करती रही, लेकिन पापड़ का नाम नहीं ले। अब मैंने पूरा खाना ही भोजन कर लिया, लेकिन पापड़। मैंने कहा माता जी पानी, बार बार में कोई ना कोई चीज मंगवाता रहूं, भाई जाए दिख जाए याद आ जाए, लेकिन माता जी के दिमाग में बिल्कुल भी। अब मैंने कहा माता जी पानी ले आओ। बाबू साहब पानी तक ले आए, हाथ धोने को तैयार हो गए, अब बचाई क्या है।
मैंने कहा पापड़ तो आज। तो जामवंत जी ने जैसे याद दिलाया हनुमान जी को बल, उसी प्रकार हमने भी बाबू साहब को याद दिलाया। मैंने कहा माता जी, हाँ मारा। बोले मुझे रात को बहुत बड़ा सपना है। सपना? हाँ मारा। हरे राम राम राम। फिर क्या हुआ मारा? मैंने सपने में बहुत बड़ा सर्प आया, काला ये मोटा। अरे मारा, बहुत लंबा। कितना लंबा था मारा? मैंने कहा यही देख लो, मेरी थाली से लेकर के वो आपके पापड़ रखे हैं ना, इतना लंबा था। माता जी सांप आपको तो भूल गए, सपने को भूल गए। महाराज पापड़ तो मैंने परोस नहीं भूल गए। कहने का तात्पर्य यही है, हनुमान जी महाराज को बल याद दिलाया तो बल याद आया। तो होती है कई लोगों की भूलने की आदत। माता जी ने पापड़ याद दिलाया हमने, और पापड़ परोसा, तब हमारी भूख मिटी। हनुमान जी महाराज लंका पर चढ़ाई करने लगे। कवन सो काज कठिन जग माई, कवन सो काज कठिन जग माई, जो नहीं होता तुम्हें पाई। राम काज लगी तभी अवतारा, राम काज करी तभी अवतारा, सुनत ही भयहूँ पर्वताकारा, सुन ही भयहूँ पर्वताकारा। हनुमान जी महाराज को बल याद दिलाया। कौन सो काज कठिन जगमाई है हनुमान, ऐसा कौन सा काम है दुनिया में जिसको आप नहीं कर सकते। कौन सो काज कठिन जगमाई, जो नहीं होए तात तुम पाई। इतने में तो हनुमान जी महाराज ललकार करके खड़े हुए। बताइए, बोले सीता का पता लगाना है। बड़ी सभा में पान का बीड़ा रखा, हनुमान जी महाराज चबा दिया और बीड़ा चबा करके प्रस्थान करने लगे। भगवान राम के चरणों में गिर करके और आशीर्वाद लिया। हे भगवान, आपका अगर आशीर्वाद रहा तो मैं आपका एक काम नहीं, सारे ही काम करके सिद्ध करके आऊंगा। जब लगी आवो सीता ही देखी, हनुमान जी महाराज ने प्रण कर लिया। जब लगी आवो सीता ही देखी, जब तक मैं सीता का पता नहीं लगा लूंगा तब तक लौट करके भगवान मैं आपको मेरी शकल नहीं दिखाऊंगा। 4:10 हो गई। बोलिए विराम कर दे या आगे बढ़े? सुनाते रहे, ठीक है। हनुमान जी महाराज ये वचन दे दिया, प्रण कर दिया, जब लगी आवो सीता ही देखी, जब तक मैं सीता को नहीं देखूंगा तब तक मैं लौट करके आपको मेरा शकल नहीं दिखाऊंगा। जय गिरि चरण दे हनुमंता, इतना कह करके आकाश में उड़ गए। जय गिरि चरण दे हनुमंता, चलऊं सुगा पाताल तुरंता। इतना बड़ा स्वरूप बनाया, जिस पहाड़ के ऊपर पैर रखे वो पहाड़ ही पाताल में चला गया। हनुमान तई परश करे, पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीने बिनी मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी महाराज ने यह भी प्रण किया, जब तक सीता का पता नहीं लगाऊंगा तब तक मैं कहीं भी रुक करके विश्राम नहीं करूंगा। यानी एक रात्रि भी कहीं विश्राम नहीं करूंगा, ना भोजन करूंगा। जाति पवन सुत देवन देखा, जाति पवन सुत देवन देखा, जान गयहूँ बल देवी सेखा। सुरसाना आइन के माता, सुरसाना आइन के माता, पठियई आए कहीं कई बाता, पठियई आए कहीं। जात पवन सुत देवन देखा। हनुमान जी महाराज आकाश में उड़ करके जाने लगे। देवताओं ने दर्शन किया,
देवताओं को विश्वास हो गया हनुमान जी जा तो रहे हैं लेकिन पता लगा पाएंगे कि नहीं। तो सुरसा नाम की सरसों की माता को भेजा, सर्पों की माता को भेजा, जाओ हनुमान की परीक्षा लो, ये जा पाएगा कि नहीं, पता लगा पाएगा कि नहीं। सुरसा आज सुरन मोहि दीन हारा, उस सुरसा राक्षसी बन करके और सामने चले गई। हनुमान जी महाराज को देख करके कहने लगी मैं तुम्हें खाऊंगी। हनुमान जी महाराज बोले अभी तो प्रस्थान ही किया है, अभी खाने वाले, यानी दुनिया में खाने वाले मिलेंगे, खिलाने वाले बहुत। आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुरसा कह रही आज देवताओं ने मुझे खाने के लिए बहुत बड़ा बंदर दिया है, मैं खा करके मेरी भूख मिटाऊंगी। सुनत वचन कहे पवन कुमार। हनुमान जी महाराज कहने लगे राम का जो करे फिर में आओ, सीता कहीं सुधि प्रभु ही सुनाओ। हे सुरसा खा लेना, मैं खुद आ जाऊंगा तेरे पास, तो खा लेना, जी भर के खा लेना, लेकिन मेरा संकल्प है मैं भगवान राम की सीता का पता लगा करके उन्हों समाचार दे करके मैं खुद तेरे पास आ जाऊंगा, तू मुझे खूब खा लेगा। तब तब बदन बैठी माई, सत्य कहो मोई जान दे भाई, मैं सत्य कहता हूँ, वचन देता हूँ। लेकिन कहने लगी मैं विश्वास नहीं करूंगी, मैं तो अभी खाऊंगी। अभी खाएगी तो बोले तू खा। तब सुरसा ने क्या किया, जो जन भरते ही बदन पसारा, जो जन भरते ही बदन पसारा, कपितनु कीन दुगुन विस्तारा, कपितनु कीन दुगुन विस्तारा। सोरे जो जन मुकत इठयो, सोरे जो जन मुकत इठयो, तुरत पवन सुत 32 वयमो, तुरत पवन सुत 32 वयमो। योजन, एक योजन लंबा चौड़ा, सुरसा मुंह चौड़ा कर लिया। एक योजन कितने कोस का होता है, 4 कोस का एक योजन होता है। इतना लंबा चौड़ा मुंह फैला करके कहने लगी मैं तुम्हें खाऊंगी। कपितनु कीन दुगुन विस्तारा, हनुमान जी ने दुगना कर दिया। हनुमान जी 2 योजन का मुंह बड़े हो गए। फिर सुरसा ने दुगना कर दिया, 16 योजन, 8 16 योजन, 16 योजन मुक्त ठयो। तुरंत पवन सुत 32 वयमो, 16 दूना 32। सुरसा 16 योजन की हो गई, हनुमान जी 32 योजन के हो गए। लेखाओ अंत में जस जस सूर्यसा बदन बढ़ावा, जस जस सूर्यसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। सत योजन ते ही आनन कीना, सत योजन, सत योजन, सत योजन, सत योजन ते ही आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना, अति लघु रूप पवन सुत। जस जस सुरसा, जैसे जैसे सुरता बढ़ती गई, सुरसा तास दून का रूप दिखावा, वैसे वैसे हनुमान जी महाराज बढ़ते गए। सत्यानी 100, अब सुरसा 100 योजन की हो गई, अति लघु रूप। तब हनुमान जी ने क्या किया, सुरसा 100 योजन की हो गई तो हनुमान जी कितने योजन के हो गए, 200 नहीं, अब नहीं बढ़े हनुमान जी। अब हनुमान जी ने क्या किया, 7 योजन ते आनन की ना, तो हनुमान जी महाराज अति लघु रूप, लघु यानी छोटा सा रूप बना लिया मच्छर के समान, और सुरसा के मुख में घूम घाम करके वापस आ गया। कहने लगे मैं तेरे मुंह में जाके भी आ गया लेकिन तू खा नहीं पाई।
सुरसा कहने लगे, हे हनुमान जी महाराज, मैं तो केवल आपकी परीक्षा ले रही थी। आज हम सब देवताओं को विश्वास हो गया, आप सीता का पता लगा करके आओगे और राक्षसों का विध्वंस करवाओगे। ताई मारी मारुत सुत वीरा, बाधी पार गयो मती तीर हीरा। हनुमान जी महाराज प्रलय पार उतरने लगे। आकाश में मार्ग से उड़ते हुए हनुमान जी महाराज जाने लगे। तात मोर यति पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दूता। सुरसा कहने लगी, आज कुछ हो ना हो, लेकिन मैंने राम को कहे तो दर्शन नहीं किए, लेकिन आज मुझे राम के दूत के दर्शन हो गए, मैं धन्य हो गई। हनुमान जी महाराज ने उसका उद्धार किया। तात सुरग अपवर्ग सुख धरहि तुला इक अंग, तूलनताई सकल मिले जो सुख लव सतसंग। सबसे बड़ा सुख कौन सा बताया है? तात स्वर्ग, जो स्वर्ग में भी सुख नहीं है, वो सुख जो सुख लव सतसंग, जो सत्संग में सुख मिलता है, जो सत्संग में आनंद आता है, वो स्वर्ग में भी प्राप्त नहीं होता है। इसलिए दिमाग में टेंशन हो जाए, चिंता हो जाए, सत्संग करना चाहिए, मंदिर में जाकर के भजन करना चाहिए। मैं गारंटी देता हूँ आपकी चिंता और कहीं दूर नहीं होगी, लेकिन मंदिर में आकर के भजन हरि कीर्तन माला जाप करने से आपको निश्चित शांति मिलेगी। और घर में बैठे बैठे घुट घुट के मर जाओगे, लेकिन वहां कुछ नहीं होने वाला। क्यों? रामायण कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। जो लव सुत संग। अब हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश कर रहे हैं। बोले हनुमान जी महाराज की। अब हनुमान जी महाराज लंका में जो ही प्रवेश किया तो प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। राम जी ने कह करके भेजा। ये बात क्यों कही? प्रवेश नगर यानी किसी भी नगर में प्रवेश करो, लंका में प्रवेश करो तो हृदय राख कौशलपुर राजा, कौशलपुर के राजा को तुम हृदय में रखना है। काम जा रहे राम के, भेज रहे हैं राम जी, जा रहे हैं हनुमान जी, वहां कौशलपुरी के राजा का क्या लेना देना। लेकिन भगवान राम के पहले ननियाल में वहां का राज तिलक हो रखा था, इसलिए कौशलपुर राजा वहां के राजा का ध्यान कर लंका में प्रवेश करने लगे हनुमान जी महाराज। तो मुद्रिका दे के भेजे राम जी ने, मुद्रिका लेके जाओ। अब हनुमान जी तो बड़े सारे थे, मुद्री भी इतनी मोटी होगी, तो हनुमान जी लंका में प्रवेश कैसे की? जगह जगह राक्षस लगे हुए थे। तो हनुमान चालीसा में लिखा है, मशक समान यानी मच्छर का रूप बना करके गए थे हनुमान जी महाराज। मशक समान कहते हैं तो मच्छर यानी कि मूसा का रूप धारण करके गए हो, और मशक यानी मच्छर, मच्छर का रूप धारण करके हनुमान जी महाराज गए हो। तो फिर अंगूठी को कैसे लेके गए? कई लोग कहते हैं महाराज पहले हनुमान जी ने लंका में फेंक दी थी, फिर हनुमान जी महाराज मच्छर बन के चले गए, जाकर के उठा लिए थे। सही है कि ये नहीं है? हनुमान चालीसा में प्रमाण मिलता है, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माई। हनुमान जी महाराज मुख में रख करके लंका में मुद्रिका लेके गए थे, और रूप कैसा बनाया? मच्छर के समान। हनुमान जी छोटे होते थे तो मुद्री भी छोटी होती थी, हनुमान जी जब बड़े होते थे मुद्रिका भी बड़ी हो जाया करती थी। वो मुद्रिका चेतना भरी हुई मुद्रिका थी। जो ही प्रवेश किया तो एक लंकनी मिल गई। मंदिर में, लंका में जाकर के देखा, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जयते अगणित जोधा। लंका में देखा तो एक से एक योद्धा लंका के पहरा दे रहे हैं। लेकिन लंका में मंदिर कितने हैं? अगर 2 बार चीज लिखी हुई हो तो समझ लेना चाहिए कि वो चीजें बहुत सारी हैं।
कहाँ? मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, यानी लंका में मंदिर बहुत है। और दूसरी चौपाई में क्या कह रहे हैं? भवन एक, यानी मकान एक ही था, बाकी सारे मंदिर थे। भवन एक पुनि दीक सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा, यानी मंदिर अनेक थे और भवन एक था। इसका क्या मतलब हुआ? लंका में जबकि एक भी मंदिर नहीं था, मंदिर था तो केवल एक था, महाकाली कंकाली का मंदिर था, जिसमें रावण बैठ करके विद्याएं प्राप्त किया करता था। फिर मंदिर मंदिर क्यों लिख दिया गया? और भवन एक है? पूरी लंकाई सोने की से भवन बने हुए थे, लेकिन भवन एक क्यों बताया गया? क्यों भवन? इसलिए बताया जहां जहां जिस जिस मकान के ऊपर, भवन के ऊपर हनुमान जी महाराज बैठ चुके, सीता का पता लगाने के लिए एक मकान में घुस घुस करके चुप चुप करके देखे, जिन जिन मकान पे हनुमान जी महाराज बैठ चुके वो अब भवन नहीं रहे, वो मंदिर के समान पवित्र हो गए। इसलिए तुलसीदास जी ने मंदिर मंदिर लिखा है। और भवन एक, अभी तक मकान एक ही है, वो कौन सा? विभीषण जी महाराज का, अभी तक वहां तक नहीं पहुंचे, इसलिए भवन एक पुनि दीक सुहावा। अब जा रहे विभीषण जी महाराज की कुटिया पर। विभीषण जी महाराज की कुटिया पे जाके देखा तो बड़ा विचित्र दृश्य दिखाई दिया। रामायुध अंकित गृह, शोभा बरनी न जाय, नव तुलसी का बंधत है, देखिए रस कपिराय। रामायुध, विभीषण जी महाराज की कुटिया पे राम नाम लिखा हुआ था, है ना? पहले भी लिखा, जिसमें रावण बैठ करके विद्याएं प्राप्त किया करता था। फिर मंदिर मंदिर क्यों लिख दिया गया? और भवन एक है? पूरी लंकाई सोने की से भवन बने हुए थे, लेकिन भवन एक क्यों बताया गया? क्यों भवन? इसलिए बताया जहां जहां जिस जिस मकान के ऊपर, भवन के ऊपर हनुमान जी महाराज बैठ चुके, सीता का पता लगाने के लिए एक मकान में घुस घुस करके चुप चुप करके देखे, जिन जिन मकान पे हनुमान जी महाराज बैठ चुके वो अब भवन नहीं रहे, वो मंदिर के समान पवित्र हो गए। इसलिए तुलसीदास जी ने मंदिर मंदिर लिखा है। और भवन एक, अभी तक मकान एक ही है, वो कौन सा? विभीषण जी महाराज का, अभी तक वहां तक नहीं पहुंचे, इसलिए भवन एक पुनि दीक सुहावा। अब जा रहे विभीषण जी महाराज की कुटिया पर। विभीषण जी महाराज की कुटिया पे जाके देखा तो बड़ा विचित्र दृश्य दिखाई दिया। रामायुध अंकित गृह, शोभा बरनी न जाय, नव तुलसी का बंधत है, देखिए रस कपिराय। रामायुध, विभीषण जी महाराज की कुटिया पे राम नाम लिखा हुआ था, है ना? पहले भी लिखते थे लोग, मकान के ऊपर राम राम सा लिखते थे ना। फिर राम राम लिखना बंद हो गया, फिर लिखने चालू कर दिए स्वागतम, अब स्वागतम भी बंद हो गया। अब घर के आगे लिखा हुआ मिलेगा कुत्तों से सावधान, इस घर में मत जाना, कुत्ते रहते हैं इसमें, सावधान होके जाना है? बड़ी विचित्र दुनिया है साहब, बड़ी विचित्र बात है। घर में कुत्ता लाएगा 10,000 का 20,000 का, लेकिन 10,000 की गाय घर में नहीं बांधेगा, कुत्ता पालेगा आराम। गांव के बीच में रह रहे हैं फिर भी कुत्ता पाल रहे हैं। अरे गांव में तुमको कौन खाएगा भाई? है वो डकैत आएंगे तुमको लूटने, और कुत्ता बचा लेगा? ये सब बेकार की बातें हैं साहब। 10,000 का कुत्ता लाएगा, 20,000 का कुत्ता लाएगा, और उस कुत्ते के गले में पट्टा डाल करके 3 किलोमीटर तक घुमा के लाएगा, गांव को दिखाएगा कुत्ता घुमा रहा है। और घर में बूढ़े माता पिता हैं 80 साल के 70 साल के, जिनको वो बेटा पलंग से उतार करके लेटरिन बाथरूम तक नहीं ले जाता है। मैंने आंखों से देखा, खिसकते खिसकते खुद ही चले जाते हैं और कहते हैं महाराज क्या करूं, ऐसे बेटे मिल गए।
है? गंगा के समान पवित्र माता पिता को पलंग से उतार के गटर लेटरिन बाथरूम तक नहीं पहुंचा सकता, और उस तेरे बाप को, कुत्ते को 5 किलोमीटर 3 किलोमीटर घुमा के लाएगा जैसे उसका बाप लगता हो। बड़ी विचित्र दुनिया है साहब। एक माँ थी, विचार करना, बड़ी दर्द भरी बातें बताता। एक माँ थी, उस माँ के पति खत्म हो। एमएलए 5 साल रहता है, 5 साल के बाद उतर जाने के बाद में लिखते भूतपूर्व एमएलए साहब, भूतपूर्व सरपंच साहब। लेकिन हमारे भगवान श्री राम, भगवान कृष्ण हर 12 महीने में एक बार अष्टमी जन्माष्टमी मनाते हैं, रामनवमी राम जन्मदिन मनाते हैं। लेकिन कभी आपने भगवान के आगे ये लगा हुआ पढ़ा क्या कि भूतपूर्व कृष्ण जन्म या भूतपूर्व राम जन्म? भगवान कभी पुराने नहीं होते, और तुलसी कभी पुरानी नहीं होती। सूखी तुलसी होती है, वो भी भगवान को अर्पण हो जाया करती है। नव तुलसी का वृंदता है। और नव यानी 9 अकाट्य संख्या है। आप 9 को जोड़ते हुए चली जाइए। 9 दूनी 18, 1 8 9, 18 दूना 36, 3 छक्का 9, 36 दूना 72, 7 दुआ 9, 72 दूना करोड़ों तक इस संख्या को जोड़ते चले जाइए। 9 का ही आंसर आएगा। नव तुलसी का वृंदता है। तुलसी के पौधों को देखा, झंडे को देखा। हनुमान जी महाराज असमंजस की स्थिति में आ गए। हनुमान जी महाराज पेट के ओट में छुप करके देखते हैं। क्या देखा? प्रातः काल 4 बजे हुई, विभीषण जी महाराज जगे। जगते ही राम नाम सुमरन करने लगे। हे राम हे राम हे राम। क्यों? राम का भक्त होगा वह राम का नाम लेगा, कृष्ण का भक्त होगा प्रातः काल उठते ही वो कृष्ण का नाम लेगा। तो जगदम्बा का है, वो जगदम्बा का नाम लेगा, अपने अपने इष्ट का नाम लेगा। और लेना चाहिए। मैंने कल यही बताया था, 3 काम अवश्य करना चाहिए अगर जीवन में सुख चाहते हैं। तो क्या? सबसे पहले आंख खोलने से पहले दोनों हाथों को मलना चाहिए, और मलने के बाद में हमारी जो हाथ की रेखा है उन्हीं को गौर से देखना चाहिए। पूरा जीवन इसी में छुपा है, हमारे दृश्य होने लगता है। हाथों की रेखा को देखना चाहिए। उसके बाद माता पृथ्वी पे पैर रखने से पहले पृथ्वी को प्रणाम करना चाहिए। जय जय श्री राधे विराजी। पृथ्वी को प्रणाम करना चाहिए। चौथी बात, 3 बार कह दीजिए श्री राम शरणम मम, श्री राम शरणम मम, श्री राम शरणम मम। अगर आपने कह दिया श्री राम शरणम मम, हे राम मैं आपकी शरण में हूँ, तो 24 घंटे भगवान श्री राम का दूत हनुमान जी महाराज आपकी 24 घंटे रक्षा करेंगे। उसको जीवन में कभी संकट नहीं आएगा। लेकिन देखिए कोई बात नहीं। हनुमान जी महाराज ने विचार किया। जो विभीषण जी महाराज प्रातः काल उठे, राम राम का सुमरन किया। राम राम तय सुमरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना। चीना यानी देखना। हनुमान जी महाराज ने देखा और ललाट पर तिलक देखा, विश्वास हो गया। हनुमान जी महाराज वृक्ष में से नीचे उतर करके विभीषण जी महाराज के पास में गए और मित्रता की। विभीषण जी महाराज कहने लगे क्या? सुनहु पवन सुत रैन हमारी, कहूँ पवन सुत रैन हमारी, जिमि दसनन महु जीव विचारी, जिमि दसनन महु जीव विचारी। अब मोहि भाग परोस हनुमंता, अब मोहि भाग परोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता।
जी महाराज के पास में आके बैठे। विभीषण जी महाराज कहने लगे, सुनाऊं पवन सुत रहन हमारी। क्या कह रहे विभीषण जी महाराज? हे हनुमान जी महाराज, सुनाऊं पवन सुत रहन हमारी, जिमी दस नन मऊ जीव बिचारी। विभीषण जी महाराज कह रहे हैं, हनुमान जी महाराज, हम इस लंका में रह तो रहे हैं, लेकिन ऐसे रह रहे हैं जैसे 32 दांतों में जीभ रहती है? 32 दांतों में जीभ रहती है। हम जाते हैं कई कई मोहल्ले में, गली मोहल्ले में, वहां के लोग भी यही कहते, महाराज बड़े परेशान। क्यों? बोले यहाँ ऐसे रहते हैं जैसे कोई 32 दांतों के बीच में जीभ रहती है। क्यों? किसी के झाड़ू की लड़ाई, किसी के नाली के पानी की लड़ाई है, किसी के आपस में देखने की लड़ाई, कैमरे की लड़ाई। अब तो कैमरे की लड़ाई और चल गई। मुझे एक बात बताइए, 32 दांतों के अंदर जीभ का रहना अच्छा है या गलत? अच्छा है। 32 दांतों के अंदर जीभ का रहना अच्छा है या गलत? अगर जीभ उलट पुलट बोल गई ना तो दांतों का रहना ठीक नहीं है। पता नहीं अगला कब मुक्का रख दे, दांत टूट के बाहर आ जाए। और जीभ का रहना भी ठीक नहीं। दांत जरा से भी अगर इधर उधर हो गए चबाते समय, अगर दांतों के बीच में जीभ आ गई तो फिर कट जाएगी। वैसे तो दोनों का ही ठीक नहीं है, लेकिन 32 दांतों के अंदर जीभ का रहना बहुत अच्छा बताया है। कैसे? अच्छा, रोटी खाते हैं तो मेहनत कौन करते हैं? दांत मेहनत करते हैं। और स्वाद कौन लेता है? जीभ लेती है स्वाद। तो देखिए जीभ कितनी अच्छी जगह है। और अगर जीभ उलट पुलट बोल गई तो फिर दांतों को गिरने में समय नहीं लगेगा। इसलिए 32 दांतों के बीच में रहना बहुत अच्छा बताया है। इसका मतलब दांत कठोर होते हैं, याद रखना, दांत कठोर होते हैं और जीभ नरम होती है। हमेशा जीवन को कठोर बन करके मत जिए, नरम बन करके जिए। अगर किसी ने 2 गाली भी दे दी तो सुन लेना चाहिए। अगर किसी ने भला बुरा भी कह दिया तो सुन लेना चाहिए। क्यों? कठोर दांत कितने कठोर है, ध्यान देना, बहुत मर्म की बात है। दांत कठोर होते हैं। अंदर से रजिस्टर ले आओ कमरे में से। ले आओ।